हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सीरीज। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 5 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम लास्ट 4 इयर्स में देखें तो लास्ट 4 इयर्स में मिसिंग टर्म पूछी गई है सिर्फ 2019 में। ठीक है, हमारे पास रॉन्ग टर्म सीरीज के क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकेंड, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी हमें एग्जाम में कोई नंबर सीरीज गिवन होती है तो हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज क्या होता है कि उस सीरीज को देखते ही ये ऑब्जर्व करना कि इस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारे लिए ये डिसाइड करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। हम कुछ भी नहीं सोचते, सबसे पहले कोई भी सीरीज गिवन होती है तो हम सिर्फ क्या करने लग जाते हैं, डिफरेंस। पर अगर उस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, यानी अगर हम बात करें उस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, तो डिफरेंस से क्या हमारा आंसर आएगा, नहीं। तो हमने क्या किया, एक तरीके से टाइम वेस्ट किया डिफरेंस करने में। अगर यही हम सीरीज को देखते, उसके वैल्यू को देख के ही डिसाइड कर लें कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा और किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, देखिए फाइनल 100% तो हम फिक्स नहीं कर सकते, पर ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें हमें विजिबल हो रही है जो हमारी सीरीज गिवन है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम कम टाइम में इजिली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की है नंबर सीरीज की, जिसकी आज फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं सबसे पहले नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी कि कैसे हमें पहचानना है कि नंबर सीरीज अगर हमें कोई गिवन है तो उसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है या क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, किस तरीके की, किस वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, नंबर सीरीज का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकता है। तो देखिए, हम नंबर सीरीज का जब भी कोई क्वेश्चन गिवन है ना, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट रूल, अगर हमें सबसे फर्स्ट थिंग क्या चेक करनी है कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आज हम फर्स्ट रूल्स इसका देख रहे हैं कि अगर सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं जो किसी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। हम नॉर्मल में बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हमें उसे इंक्रीज करना है, ठीक है, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हम उसमें इंप्लीमेंट करें कि वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिमिलर अगर हम रिवर्स बात करें, अपोजिट बात करें कि अगर हमारी सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अगर हमें सीरीज किस उसमें गिवन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट होगा, तो कौन सा इंप्लीमेंट होगा, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम सबसे फर्स्ट रूल डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी सीरीज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फिर उसके अलावा हमारे और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे पावर सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज है, स्पेशल सीरीज है। तो हर टाइप में एक वीडियो में लेके आऊंगी। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट से लेके हाई लेवल क्वेश्चंस तक, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है नंबर सीरीज का, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। चलिए, फर्स्ट हमारे पास आज है कि अगर सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने क्लियर किया है कि दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि एडिशन ही होगा एंड मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए भी रूल्स है। If the difference between the first and last term is very low, ठीक है, not high, अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, ठीक है, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, एडिशन। इसी का जस्ट रिवर्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, इज वेरी हाई, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन। सेकंड, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आएगी कि हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस हाई है,
पर उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। उसके भी मैं आपको बताऊंगी कंडीशन कि किस कंडीशन में ऐसा होगा। मल्टीप्लिकेशन हमें हर टर्म्स में भी विजिबल होना चाहिए। उसके लिए ना हमारी वैल्यू भी डिपेंड करती है। अगर सीरीज की फर्स्ट टर्म ठीक है 100 या 1000 की फॉर्म में है और लास्ट टर्म भी थाउजेंड्स की फॉर्म में, तो वहां पर देखिए मल्टीपल तो विजिबल नहीं हो सकता ना, आप खुद सोचिए। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हाई विजिबल होगा। डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का हाई विजिबल होगा, पर हमें वहां पर ये भी ऑब्जर्व करना होगा कि हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है। अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू ही 1000 है एंड फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस भी 1000 या 1500 है, तो फिर अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंस हाई नहीं है वो। ठीक है, तो हमें ये भी चीज समझनी है, अगर हमारी फर्स्ट टर्म बहुत छोटी वैल्यू है और फिर डिफरेंस हमें हाई विजिबल होता है। फर्स्ट टर्म अगर फॉर एग्जांपल 8 या 10 या 15 है और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस इज 700 या 500, तब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और यही अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूं, फर्स्ट टर्म इज 1232, ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज 3200, तो डिफरेंस कितना है, 2000 के अप्रॉक्स, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी विजिबल हो ही नहीं सकती। फर्स्ट टर्म इज 1232, मैंने बोला 1232 की अगर मैं मिनिमम सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लिकेशन के 1 के बाद देखिए, 1 से तो कोई चेंजेस ही नहीं होते ना, 2 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 2400 की अप्रॉक्स वैल्यू आती है, एंड लास्ट टर्म हमें दी है 3200, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हमें वैल्यू के रिस्पेक्ट में भी समझना है कि डिफरेंस हाई एंड लो, ठीक है, ये कंपैरिजन डिपेंड करेगा हमारी फर्स्ट टर्म पे भी। इसे हम ये नहीं कह सकते कि मैम किसी में आप ये बोल रहे हैं कि 700 का डिफरेंस है वो बहुत हाई है, और किसी में 700 का डिफरेंस आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके रिस्पेक्ट में ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो ये चीजें डिपेंड करेगी हमारी फर्स्ट टर्म पे भी। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट हमारा सबसे पहले कि सीरीज अगर हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की पॉसिबिलिटी जब हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस काफी हाई नहीं होगा तो एडिशन, एंड डिफरेंस हाई होगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास एडिशन भी 2 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है, तो वो कौन कौन सा, फर्स्ट इज ए कांस्टेंट एंड सेकंड इज ए एडिशन इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल से हमें क्लियर होगा। फर्स्ट टर्म इज 157, देन 163 एंड 169, 175, और नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है। ठीक है, डिफरेंस अगर मैं करूं 157 एंड 163 का तो +6, अगेन अगर हम देखें तो +6, अगेन हम देखें तो +6, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या करना होगा, +6। ठीक है, नेक्स्ट टर्म +6 करेंगे 175 में तो 181। ये बात क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे किस टाइप का एडिशन है, कांस्टेंट। सेकंड एग्जांपल देखिए, हमारी फर्स्ट टर्म इज 9 एंड लास्ट टर्म इज 58, फर्स्ट टर्म 9 और लास्ट 58, तो डिफरेंस काफी हाई नहीं है, तो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा होगा, एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस करेंगे 9 एंड 16 का डिफरेंस इज 7, ठीक है, 16 एंड 30 का डिफरेंस इज +40, ठीक है, एंड 30 एंड 58 का डिफरेंस इज +28। डिफरेंस कैसा है, इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, पर मल्टीपल फॉर्म में एंड लॉजिकल फॉर्म में होगा। 7 के बाद क्या ऐड हो रहा है, 14, 14 के बाद 28, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या ऐड होगी, यानी 7 का मल्टीपल, यानी डबल हमारे पास वैल्यू ऐड हो रही है, तो नेक्स्ट में ऐड होगी वैल्यू 56। 28 की 2 से मल्टीप्लाई 56, 56 + 58 इज 140। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 114। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ठीक है, जब हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस काफी हाई होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल से भी समझ आएगा, फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 216, और इससे प्रीवियस एग्जांपल में आप देखिए एडिशन की फॉर्म में जब फर्स्ट टर्म हमारी 9 थी एंड लास्ट टर्म इज 58, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स में ना 4 लिया ताकि हम कंपैरिजन देख सके। ठीक है, एडिशन वाले में फर्स्ट टर्म जो 9 थी तो लास्ट टर्म इज 58, और यहां पर भी अगर हम देखिए 157 इज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 175। अगर मैं ओवरऑल का डिफरेंस करूं तो 30, ठीक है, डिफरेंस काफी हाई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है।
ठीक है। यहाँ पर दोनों एग्जांपल मैंने एक जैसे ही सिमिलर लिए। फर्स्ट टर्म जब 8 थी तो लास्ट टर्म इज 216 एंड जब फर्स्ट टर्म 9 थी हमारी एडिशन में तो लास्ट टर्म इज 58। डिफरेंस काफी हाई नहीं था। इसे हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म जब 8 है उसके रिस्पेक्ट में सीधा 216 हो रहा है, यानी 200 का डिफरेंस है। वो 200 किसके रिस्पेक्ट में, ये भी तो देखना हमें। फर्स्ट टर्म हमारी इनिशियल क्या है 8, तो उसके रिस्पेक्ट में काफी हाई है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी विजिबल है, ठीक है। और हर टर्म्स में आपको विजिबल भी हो रही है, ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, ठीक है। अब 8 से 24 कैसे हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई। 24 से 73 2 का क्या रिलेशन है, 3 से मल्टीप्लाई। देन नेक्स्ट अगेन देखिए 3 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन भी 2 टाइप्स का होता है, कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई। ब्रेक करके कैलकुलेशन कीजिए, 216 को प्रॉपर लिख के नहीं, 200 की 3 से मल्टीप्लाई 600, 16 के 3 से मल्टीप्लाई 48, 648। नेक्स्ट देखिए हमारी फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 420। अब आपके सामने है, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 9 थी एंड लास्ट टर्म इज 58, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो काफी हाई है। फर्स्ट टर्म सिर्फ 7 थी, 7 के बाद सीधा क्या हो गया 420, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे है। तो 7 से देखिए 7 से देखिए 21 हो रहा है किससे, 3 से मल्टीप्लाई। पर 21 से 84 कैसे, 4 से मल्टीप्लाई। 84 से 420 5 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा कैसा है इसमें, मल्टीप्लिकेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बतानी है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 6 से मल्टीप्लाई होगी 420 की। 400 की 6 से मल्टीप्लाई इज 2400, ठीक है। एंड 20 की 6 से मल्टीप्लाई इज 120। तो यानी फाइनली क्या वैल्यू आई है, 2520, ठीक है, 2520। नेक्स्ट देखिए IBPS AFO, ठीक है, 2022 के लिए एक स्टडी प्लान इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें 4 मंथ्स का कंप्लीट स्टडी प्लान प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए है, ठीक है। तो ये फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं IBPS AFO यानी SO एंड AFO, ठीक है। आप इसका कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं यारी, जिससे आपको 47% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट हमने अभी 2 रूल्स देखे, ठीक है। अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारे को ये नहीं पता कि कौन सी सीरीज मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है और कौन सी एडिशन पे बेस्ड है। यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के रिस्पेक्ट में समझना है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल इज 6 के बाद लास्ट टर्म इज 666, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 6 एंड लास्ट टर्म इज 666। हम कैसे डिसाइड करते हैं, सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस काफी हाई है, 6 से 600 के अप्रॉक्स। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अब हमें मल्टीप्लिकेशन हमेशा जब भी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब कंप्लीट मल्टीपल वैल्यू नहीं होती तो हम उसे अप्रॉक्सीमेशन से 6 से 26 दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 5 से मल्टीप्लाई -4, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 4 से मल्टीप्लाई +2। नेक्स्ट में हम इसी को क्रॉस चेक करेंगे। 26 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 104 होता है। कैसे, 25 एज्यूम कर लीजिए, 25 इंटू 4 इज 100 और 1 हमने कम लिया था तो 4 यानी 104, पर यहाँ 134 है यानी 4 से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। यानी किससे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है 5 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अगर मैं 26 की 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो 130 आता है, यहाँ 134 है, ठीक है। यानी 5 से मल्टीप्लाई की गई है एंड +4 किया जाएगा तभी 134 हो सकता है। अब हम इसे क्रॉस नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। 134 की मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ
तो हमारे पास वैल्यू आती है 670, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है 666, यानी -4 किया गया। तो जो फर्स्ट अजम्पशन थी ना 4 से मल्टीप्लाई +2, ये यहाँ से हट गई है, यानी क्या रूल्स इंप्लीमेंट हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई -4, 5 से मल्टीप्लाई +4, देन 5 से मल्टीप्लाई -4, अब क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई +4। अब कैलकुलेशन में भी यहाँ पे आपको समझना है 600, इसे ना ब्रेक कीजिए 3 पार्ट्स में, 660 एंड 600 की 5 से मल्टीप्लाई 3000, 60 की 5 से मल्टीप्लाई 300, 6 की 5 से मल्टीप्लाई 30, ठीक है, तो 3330 और उसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो 3334। बिल्कुल भी हमने कैलकुलेशन को लिख के नहीं किया, ब्रेक करके माइंड में किया, ठीक है, और माइंड हमेशा हमारे पेन से तेज चलता है, तो ध्यान रखिए कुछ छोटी छोटी सी बातों का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 101 एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी यहाँ पे ना सिर्फ ओनली 3 है, ठीक है, तो डिफरेंस इज काफी हाई, ठीक है, डिफरेंस हाई है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 3 से 10 की पॉसिबिलिटी कहूं तो एक ही विजिबल हो रही है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई एंड +1। अब 10 से 101 की अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई एंड +1। जैसे ही हमने यहाँ पर कैलकुलेशन देखी ना तो हमें एक और चीज विजिबल हुई, 3 की 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों की गई, तो यानी 3 की 3 से मल्टीप्लाई की जा रही है, जो टर्म्स में वैल्यू है ना उसी नंबर से, और +1 10 की 10 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो ये बात क्लियर हो जाती है 101 की 101 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर की आपकी जो हमारी कैलकुलेशन स्पीड है, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो यूज होगी। 101 100 प्लस का स्क्वायर फाइंड करने के लिए मेथड क्या होता है, ठीक है, 100 से कितना अबव है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 01, क्लियर है, 100 से कितना अबव है 1, 1 का स्क्वायर इज 01, और 100 से ये जितना अबव है वही 101 में ऐड कर देते हैं, यानी उस वैल्यू में ऐड कर देते हैं, तो 101 100 से 1 एक्स्ट्रा है, तो 101 में 1 ऐड करूंगी तो कितना आएगा 102। अब इसमें +1 करना है हमें, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है उसी नंबर से मल्टीप्लाई +1, तो नेक्स्ट वैल्यू इज 10202 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज 10202। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, 2 के बाद 5 है, ठीक है, लास्ट टर्म इज 37, ठीक है, अगर मैं 2 से 5 की पॉसिबिलिटी कहूं तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। मैंने एग्जांपल क्यों लिया है, रीजन समझना, कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा डिफरेंस हाई है, पर वहां पर ये भी क्लियर होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ना स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट हो रहा होगा, लास्ट में नहीं, वो धीरे धीरे रिमूव होता विजिबल होगा, और बहुत बार ऐसी कंडीशन भी आएगी जहां डिफरेंस हाई नहीं विजिबल होगा पर मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ना विजिबल होगा। जैसे देखिए 2 से 5 अगर मैं कहूं तो 2 का 2 टाइम्स यानी 2 से 2 की मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो और +1 कर दूं तो 5 मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस देखें तो बहुत हाई नहीं है, 2 के बाद 37, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, पर अगर हम यहाँ देखें 5 की 2 से मल्टीप्लाई एंड -1, हर टर्म्स में ना डबल की पॉसिबिलिटी विजिबल हो रही है, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन विजिबल नहीं है, ठीक है, और डिफरेंस हाई नहीं होने के बाद भी देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। 9 की 2 से मल्टीप्लाई +1, 19 की 2 से मल्टीप्लाई -1, तो क्या सीरीज चल रही है 2 से मल्टीप्लाई +1 -1। नेक्स्ट में देखिए क्या होगा +1, 37 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 74, ठीक है, 74 में प्लस ऐड करें 1 ऐड करेंगे तो 75, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 4117 एंड लास्ट टर्म इज 7180। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखें तो डिफरेंस इज 3000, पर एक चीज समझिए, अगर मैं इसे अप्रॉक्सीमेट 4000 और इसे 7000 लेती हूँ तो डिफरेंस 4 एंड 7000 का 3000, पर फर्स्ट टर्म ही हमारी क्या है 4000, तो ये डिफरेंस हाई उसके रिस्पेक्ट में नहीं है, मल्टीपल पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यानी सीरीज में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस यानी एडिशन इंप्लीमेंट हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1021,
नेक्स्ट अगेन डिफरेंस करेंगे तो फिर कितना आएगा, सेम 1021, एंड अगेन अगर हम बात करें तो 1021। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1021, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 0 2 एंड 8, 8201, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टर्म इज 260 एंड लास्ट टर्म इज 425। डिफरेंस हाई नहीं है, नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, पर डिफरेंस हाई नहीं है तो यानी कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस करेंगे, 304 में से 260 प्लस 44। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो प्लस 55, नेक्स्ट टर्म देखें तो प्लस 66। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो बेटा क्या है, इसमें ऑर्डर चल रहा है, पहले में फर्स्ट टर्म में 44 ऐड हुआ है, सेकंड में 55 एंड नेक्स्ट में 66, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड होगा, 77 ऐड होगा। 425 में 77 ऐड करेंगे तो 502 आएगा, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 502। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट टर्म इज 137 एंड लास्ट टर्म इज 185, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा होगा, एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस, ठीक है, 148 से 137 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, प्लस 11, ठीक है, प्लस 30, ठीक है, प्लस 8, प्लस 60, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले प्लस 11 प्लस 13, यहां तक तो ऑर्डर था सिक्वेंशियल ऑर्डर 11 13, पर यहाँ वो ऑर्डर फिलफिल नहीं हो रहा है। 8 एंड 16 कोई भी लॉजिकल फॉर्म नहीं है, 8 और 16 में चलो डबल का रिलेशन है, पर यहाँ 11 और 13 ये तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं विजिबल हो रहा। अब अगर हम देखें इसके अलावा और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें इंप्लीमेंट हो सकता है तो किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। पावर सीरीज की बात करें वो भी कहीं विजिबल नहीं है, ठीक है, पावर सीरीज में भी इतना कम डिफरेंस नहीं हो सकता। तो बचा क्या, सिर्फ एडिशन। एडिशन में ही हमें सोचना होगा कि इसमें ऐसी वैल्यू क्यों ऐड की गई है। 137 में 11 ही क्यों ऐड किया गया, तो देखिए 137 में 11 किसी रीजन से ऐड किया गया। 137 में जो डिजिट है ना 1 3 एंड 7, इनका सम इज 11। 148 में 13 ही क्यों ऐड किया गया, इनमें जो डिजिट है ना 148, इनका सम इज 13, तो 13 ही ऐड किया गया। एंड नेक्स्ट में 161 में जो डिजिट है उनका सम इज 8, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, इसमें क्या ऐड करेंगे, 8 प्लस 5, ठीक है, 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14, 14 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 199। नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 199, ठीक है। तो यहां पे क्या था, हमने आज के वीडियो में क्या डिस्कस किया, अगर सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले कॉन्सेप्ट देखें फिर हमने उसके एग्जांपल देखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी अगर हमारी सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, और उससे नेक्स्ट फिर हम पावर सीरीज, देन सेम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन। तो मिलते रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।